आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि एक ऊर्ध्वाधर बेलन जिसके आधार A तथा ऊपरी अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल जो है वो A1 दिया गया है, जो क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर है ना। अभी यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये वाला जो थीटा ये दिया गया है ये 30 डिग्री के कोण पर है। ठीक है बच्चों, अब खुली बरसात में ये रखा हुआ है। इसके समीप एक दूसरा बेलन जिसका समान आधार का ही है, जिसका भी क्षेत्रफल A है। ठीक है, दोनों बेलनों में पानी के इकट्ठे होने की दर का अनुपात क्या होगा ये हमसे पूछा गया है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है अगर ये वाला 30 डिग्री दिया हुआ है, ये ऊपर ऊर्ध्वाधर से ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ये वाला 60 डिग्री का कोण बनाएगा। सिंपल, वो भी इसी तरीके से रखा हुआ है, लेकिन ये इस तरीके से रखा हुआ है, इसका ढक्कन जो है वो 30 डिग्री खुला हुआ है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास में पानी के इकट्ठा होने का जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, पानी इकट्ठा होने का आयतन, इकट्ठा होने का आयतन या इकट्ठे पानी का जो आयतन होगा, इसे भी करके आप लिख सकते हो, वो बराबर कितना हो जाएगा। मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल जो है वो है A इंटू इसका वेग है कितना V, तो ये V है ना। यहाँ पर A क्या है, A है हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या है ये, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ना। ये कौन सा वाला क्षेत्रफल लेंगे हम लोग हमेशा, जो कि लंबवत होगा किसके, रेन के, यानी कि हमारी बरसात के जो लंबवत घटक होगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का, केवल वो वाला क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, और जो V है, ये V क्या है, बरसात का वेग है। V क्या है, बरसात का वेग है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब हम लोग इसके लिए गणना करने चालू करते हैं तो सबसे पहले तो इसके लिए हम लोग हमारा चित्र बना लेते हैं। उससे पहले अच्छा चित्र बना करके देख लेते हैं, हमारा जो है जो मुक्त रेखा चित्र है वो बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले तो जब हम मुक्त रेखा चित्र बनाने की कोशिश करें इसके लिए, वो मैं आपको बताऊं, देखिए किस तरीके से बनेगा। ये रहा कुछ इस तरीके से, है ना। यहां से आपको ये चीज दी गई है कि ये वाला जो कोण है यहां से, और ये वाला जो दिया गया है ना, ये वाला जो है कोण, ये वाला आपका दिया गया है कितना, 60 डिग्री, है ना। और यहां पर जो है ये कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पर एक सतह बना लेते हैं जो कि यहां से निकलेगी, है ना। वो ध्यान से देखिए, ये जो सतह है ये यहां से इसके 90 डिग्री पर है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इनके जो कोणों के मान हो जाएंगे वो कितने कितने हो जाएंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ में बढ़ाऊं तो ये वाला हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, है ना। ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, है ना। अच्छा, अब जो इस पर एक अभिलंबवत जो हम लोग ले हैं, तो इसके अभिलंब कितना हो जाएगा, इसके तरफ यहाँ पर जो अभिलंब हम लोग बनाए, तो मैं किसी दूसरे कलर से बना देता हूं इसको। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो अभिलंब है, ये वाला जो अभिलंब बनेगा वो कुछ यहाँ से ऐसे करके 90 डिग्री पर इस तरीके से बनेगा, है ना। यानी कि ये वाला जो होगा इससे ये वाला 90 डिग्री पर ये वाला हो जाएगा। तो केवल ये वाला कोण जो बचा ना, ये वाला जो दोनों के बीच का है, ये वाला ये कितना बचेगा, हमारा 30 डिग्री बचेगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, और ये वाला जो है तो ये वाला भी कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। अब सबके मानों में ये क्या है, ये है हमारा n के। अब देखिए सबसे पहले किसके लिए बात करते हैं कि जो हमारा पहला वाला बर्तन है ना, हमारे क्या दिया गया है, क्षैतिज आधार पर ये जो दो बेलन है ना। तो पहला बेलन यहां पे लिखता हूं मैं, बेलन एक का जो क्षेत्रफल है ना, तो और बेलन दो का जो है वो कितना कितना मान लेते हैं, बेलन ए का क्षेत्रफल मान लेते हैं कि कितना खुला हुआ है, A2, वो बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, A1 cos 30 डिग्री, है ना। यहां से इनका निकाल लिया। और बेलन दो का जो क्षेत्रफल खुला हुआ है, बेलन दो का क्षेत्रफल जिसमें से पानी जा सकता है, उसको हम लोग A3 बोल देते हैं, है ना। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा A cos 60 डिग्री, है ना। वो कितना हो जाएगा, A cos 60 डिग्री। तो जो देखिए ध्यान से बच्चों, अगर हम लोग यहां से चित्र से देख पा रहे हैं तो जो A1 हो जाएगा वो बराबर किसके हो जाएगा, A1 बराबर किसके हो जाएगा, A बटे cos 30 डिग्री, क्योंकि ये वाला पहले कितना था, ये पहले A था, है ना। तो अब कितना हो गया, ये इतना हो गया, है ना। और जो A2 हो जाएगा, A2 का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा A बटे cos 30, है ना, cos 30 डिग्री और इंटू cos 30 डिग्री, है ना। यानी कि ये जो A3
ये जो A3 वाला है ना, यहाँ पर ये A3 वाले के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। A2 ये आ गया है ना, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, A आ जाएगा, और जो A3 हो गया, A3 इसमें यहाँ पर मान रख देंगे इसका, तो देखिए यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में A/2, क्योंकि A2 का मान जो है यहाँ पर ये A2, ये A आ गया √3/2, तो यहाँ से ये वाला मान हमारे पास में ये आ गया, A1 A2 A3 आ गया। तो हमको क्या निकालना है, हमको तो क्या निकालना है, दूसरे और तीसरे में हमें क्या निकालना है, दोनों बैलों में पानी में इकट्ठे होने की दर का अनुपात। तो पहले वाले में दर का अनुपात कितना आता है, वो आ जाता है हमारे पास में Q2 है ना, डिवाइडेड बाई दूसरे वाले में कितना आ जाता है हमारे पास में Q3, ये मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में आपकी बार A2V बटे A3V। तो जब आप इसका मान रखोगे तो A2 बटे A3, यानी कि A2 कितना हो गया हमारे पास में A है ना, और A3 कितना हो गया A/2, यानी कि A/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2A/A, A ने A को मार दिया, यानी कि 2/1, यानी कि जो अनुपात आ जाएगा हमारे पास में वो कितना आ जाएगा, 2:1, और यही हमारा बच्चों उत्तर है। बेसिकली यहाँ पर आपको Q2 Q3 क्यों निकाला गया है, ये A तो इसका क्षेत्रफल पहले दिया गया है, लेकिन इस खोलने के कारण जो इसका जो क्षेत्रफल हो गया वो हमने A2 मान लिया, और इसका कितना मान लिया, A3 मान लिया, तब जाकर के हमने इसको निकाला है। तो यही हमारा उत्तर है बच्चों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।